क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ में हम आप लोगों ने जिसकी सर्वसामान्य चर्चा कल के स्वाध्याय में की है, उसको थोड़ा सा दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हम आप लोगों ने कुल परंपरा और पद्धति परंपरा से देव गुरु और धर्म को मानने वाले, पूजने वाले और पूज करके अपने आप को जैन अनुयायी समझने वाले ऐसे अज्ञानी जीवों की बात की थी। धर्म कोई पद्धति परंपरा का नाम नहीं है, अनुचरण, अनुसार, अनुसरण और स्वरूपाचरण का नाम है। इसलिए चाहे वो जैन में, जैन मूल जैन दिगंबर जैन में जन्मा हुआ हो या न जन्म लेकर पद्धति परंपरा से, कुल परंपरा से यदि जैन पद्धति को केवल क्रिया के रूप में, लौकिक संज्ञा के रूप में अपनाता हो तो वह अजैन ही है। ये बहुत बात ठोस रीति से हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस जीव को जैन कुल को पहली बार नहीं मिला है। वो केवल इस भव की बात अथवा इस पर्याय की बात हम आप लोग नहीं कर रहे हैं। जैन कुल में भी इस जीव का अनंत बार जन्म हो चुका है। मूल संप्रदाय में, दिगंबर मूल सनातन शाश्वत संप्रदाय में अनंत बार जीव जन्म ले चुका है। जैन श्रावकों की क्रियाओं को, व्रतों को अनंत बार कर चुका है। अनंत बार मुनि पना इसने अंगीकार किया है। क्या बचा फिर उसमें? अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत विरिया पद। ये जो छड़ाला की पंक्ति है, ये अनंत बार इस जीव ने ग्रैवे को प्राप्त किया, अनंत बार मुनिपना अंगीकार किया। अष्टपाहुड़ में तो कितनी गहन गंभीर चर्चाएं आती हैं। इस जीव ने इतनी पीछियां स्वीकार की है, इतनी पीछियां अंगीकार की है, मतलब इतनी बार यह जीव मुनिपना अंगीकार किया है। उन पीछियों का ढेर यदि किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए। इतना कमंडल अंगीकार किया है, इतनी बार कमंडल इस जीव ने लिए हैं, जिन कमंडलों में शुद्ध प्रासूक जल यह जीव शुद्धि की साधना के लिए करता था, उस जल को यदि इकट्ठा किया जाए तो सारा मध्यलोक डूब जाए। इतनी बार मुनिपना इस जीव ने अंगीकार किया, फिर भी तत्व से अछूता रहा, क्योंकि अटकने के रास्ते घने हैं, बहुत है, अनंत है। अटकने के रास्ते अनंत हैं। जैनत्व प्रकट नहीं हुआ। पांडवों में दो पांडवों की जो बात आती है, तो वो पांडव भी कहीं ना कहीं अटके ना। आवलिंग मुनि पना प्रकट किया,
और अपने बंधु गुरु बंधु जनों से संबंधित राग अंदर में काम कर गया तो सिद्धि से वंचित रह गए, तो बहुत तक केवल ज्ञान दूर रहा। भावलिंगी संत थे, फिर भी तो अटकने के रास्ते तो अनंत हैं, और ये बात सबको लागू होती है। इसलिए पद्धति परंपरा से जैन कुल को मानने वाला मोक्षमा प्रकाशक के आधार से भी हम आप लोग यही विषय और थोड़ा सा इसमें आज बढ़ाएंगे, क्योंकि होता क्या है, स्वयं परीक्षा तो नहीं करे और कुल परंपरा से बस आड़ोस पड़ोस वाले हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं, हमारे बाप दादा मानते हैं, हमारे सगे संबंधी मानते हैं, मतलब देखा देखी, इसको बोलते हैं देखा देखी। केवल देखा देखी धर्म पद्धति को जीव अपनाता है। धर्मात्मा कहाँ से होगा, उसकी परिणति में धर्म का अवतार कहाँ से होगा। थोड़ा सा मोक्षमा प्रकाशक के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। पहले तो आप लोग निकालिए कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जो है उस प्रकरण को, उसमें एक प्रकरण है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास हिंदी पुराना ग्रंथ है, आप लोग अपने पास देखिएगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा। देखिए एक बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत करंट पॉइंट से लगा हुआ प्रकरण है। मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें 217 पेज है, 217 व्यवहाराभासी के प्रकरण में। जल्दी मिल जाता है तो निकाल लेना आप। व्यवहाराभासी का प्रकरण जहां प्रारंभ होता है उसके एक 2-3 पेज के बाद, हाँ, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी विद्या दृष्टि, उस प्रकरण में है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी में, उसमें भी लगभग 2-1 पेज के बाद है, एक प्रश्न पूछा है, तथा वह कहता है व्यवहाराभासी, गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। ये गोमट सार की चर्चा आती है कि भाई सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी होवे, और अज्ञानी गुरु से कुछ गलत सलत बात भी मान लेवे तो वो सम्यक दृष्टि रहते हैं। ये हालांकि थोड़ा सा प्रकरण अलग है, हटके हैं, लेकिन आप समझना इस प्रकरण के संदर्भ में। उत्तर दिया, देखिए क्या दिया, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, क्या कहा, प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर, देखिए यदि मिथ्या श्रद्धा होती है तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है। यह निश्चय करना, ये नक्की करना कह रहे हैं। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा तो जैनी है, उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। क्या कहा, इस पंक्ति को देखना, इसलिए बिना परीक्षा किए, वाह बहुत सुंदर बात है, बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा, मतलब आज्ञा ही के द्वारा, पर भगवंतों की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है, मुमुक्षुओं की आज्ञा है, बड़े लोगों की आज्ञा है, सास ससुर की आज्ञा है। हाँ सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे किसी के घर में, गुजरात में तो प्राय देखा जाता है, स्थानकवासी के वहां से लड़की हो, श्वेतांबर के वहां से हो, अन्य धर्म में से आई हो, अब उसे जैनत्व का जो कुछ पता तो है नहीं, 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का ख्याल नहीं, आत्मा परमात्मा का ख्याल नहीं। सुनना आप, कितनी गंभीर समस्या है ये।
હા, સાંભળો છો બરાબર બધાય? हाँ, तो बाहर से स्थानकवासी में से अथवा अन्य धर्म में से अथवा श्वेतांबर में से आई हुई जो बहुरानी है, वो सास ससुर के कहने से क्या कहा? केवल मेरे सास ससुर कांजी स्वामी को मानते हैं, मेरे सास ससुर तो सोनगढ़ को मानते हैं। देखना फिर वो किसका फॉलो करेगी वो? हाँ, वो आप लोग हंस रहे हैं, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से सुनना। नहीं ना, हमारा सास ससुर ने तो गुरुदेव श्री ने तो बहुवच, हमारा ससरा तो गुरुदेव श्री ना खास था, हमारा ससरा ना पप्पाजी तो गुरुदेव ना तो शिष्य था, એટલે અમારે પણ કાંજી સ્વામી ને જ માનવા, અમારે તો દિગંબરો ને જ માનવા। पैदाइश भले ने स्थानकवासी में हो, श्वेतांबर में हो। अब सुनना, यहां तक तो वो जीव आया, ये पुण्य का उदय है उसका। उदयश्री जैसे महापुरुष का योग मिला, जैन कुल का मिला, जिनवाणी का मिला, स्वाध्याय का मिला, ये तो उसका महान 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 करोड़ों चक्रवर्तियों का पुण्य लेकर के आई है वो पुत्र वधु। बराबर? अब आगे, अब रियल एग्जाम तो आगे और प्रारंभ होती है। अब उसके लिए कह रहे हैं कि बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही के द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। मैं पूछता हूं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? अच्छा, प्रकरण आप लोगों को मोक्ष प्रकाशक में से मिला? मिला ना? हाँ, देखना आप सुमेर काका, मिला प्रकरण? कहाँ ग्रंथ है आपके पास? मोक्ष प्रकाशक कहाँ है? खड़े हो, निकालो। हाँ, क्या कहा मैंने? कितनी मार्मिक बात है ये। इसलिए बिना जो जमाई राजा ससरा जी ने तो थोड़ा ठपको तो आप ही सके ना। हाँ, इसलिए बिना परीक्षा किए बिना केवल आज्ञा ही के द्वारा, सास की आज्ञा, ससुर की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, हाँ, जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। बात समझ में आ रही? कितनी बढ़िया बात पकड़ी है। और आगे, तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। ये और मार्मिक बात है। परीक्षा तो करे छे ना नहीं, परीक्षा तो करते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते हैं। बस विधान हाले छे तो हालो આપણે વિધાનમાં જઈએ, પૂજા ચાલે તો પૂજામાં જઈએ, સ્વાધ્યાય હાલે તો સ્વાધ્યાયમાં જઈએ। બોલો, ये ऐसा ही है जैसे भूख तो है नहीं और फिर भी भोजन कर रहे हैं, मन तो लगता नहीं फिर भी सुन रहे हैं। तो अपचन नहीं होगा तो क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा। तो समझ के साथ होना चाहिए। हाँ, देखिए, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते तो कौन सी परीक्षा करते हैं? दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा? આજે આજે આપણે ગુરુદેવ શ્રી નું પ્રવચન સાંભળ્યું ને, એમાં ઉત્તમ તપ ધર્મ સંબંધીની વાત આવી। તપ ધર્મ સંબંધી, हाँ, अरे बाह्य संयमादि क्रियाओं के द्वारा अथवा देखो पूजा और प्रभावना आदि कार्यों से। ये पंक्ति तो ऐसा लगता है कि जैसे टोडरमल्ली साहब के ज्ञान में राजकोट झलका होगा। समझ में आई? हाँ, राजकोट में 8-8 9-9 विधान साल भर में, तीनों अष्टांगिका, पर्युषण पर्व, हाँ, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती, श्रुत पंचमी, रक्षाबंधन, वीर शासन जयंती, महावीर जयंती, कितने? हाँ, तो मने तो એવું લાગે ટોડરમલજી સાહેબના જ્ઞાનમાં 300 વર્ષ પહેલા રાજકોટની સભા આવી હશે, રાજકોટ મુમુક્ષુ મંડળ।
हाँ, पूजा प्रभावना आदि कार्यों से, वह अतिशय चमत्कार आदि से, हा चमत्कार, मारे आना अंगे कहीं केवू नहीं, हाँ, चमत्कार आदि से, और जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण, जो आ निदान नामनो शल्य स्वर्ग मळ से, सांभळो, स्वर्ग मळे के नहीं मळे, हमने एक रूमालनी प्रभावना मळे ने तोय काफी, पेंडानी प्रभावना, हाँ, आ लोभियो मन मंदिરમાં આવીને પણ મરતું નથી. વિચાર તો કરો ભાઈ, પ્રભાવના શેની પ્રભાવના? અરે આ તત્વની પ્રભાવના. आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म, हमेशा जिन धर्मनी प्रभावना. समझाय छे? हाँ भाईओ, धर्मनी प्रभावना, हाँ ख्याल में आवे छे? શેની પ્રભાવના આપણે સમજીએ છીએ? હા, અરે જો આ સાંભળો, વાંચો શું લખ્યું છે? ભ ભ કેટલી વખત આવ્યું છે જો આમાં? स्वभाव के लोभ के लाभ के बिना, स्वभाव के लाभ के बिना लोभ का अभाव होना संभव नहीं है. अंकित थई जवा जोईए आ शब्दों बधा, आम हृदय पटल पर बेसी जवा जोईए. स्वभाव के लाभ के बिना, आत्म लाभ, स्वभाव नो लाभ, वाह क्या क्या गजब की बात है. हाँ, स्वभाव नो लाभ, आत्म लाभ, हाँ कितनी सुंदर बात है. स्वभाव का लाभ, आत्म भाव का लाभ. सोचो सोचो आप लोग क्या कह रहे हैं. हाँ, स्वभाव का लाभ ही असल में लाभ है. हाँ, तो स्वभाव का लाभ तो होवे नहीं, और माने मुझे लाभ हो गया. अरे ज्ञायक स्वभाव भाव का यदि लाभ होता है तो असल में वही लाभ है, और स्वभाव का लाभ होगा तो ही लोभ का अभाव होगा. उसके बिना लोभ का अभाव संभव नहीं है. लाभ और लोभ कितना फर्क है? आत्म लाभ में अनंत सुख, और सांसारिक धन आदि के लोभ में अनंत दुख. हाँ, याद करना. आराधना में क्षण क्षण बीते. મને તો આ પંક્તિ એટલી ગમે છે, એટલે આમ હૃદય વગે, આમ ચોંટી ગયેલી પંક્તિ છે. आराधना में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी. इसी मार्ग में सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी. सदृष्टि सद्ज्ञान चरणमय, लोकोत्तम यह पंथ है. કેટલી સરસ વાત છે. ધન્ય ધન્ય स्वाधीन, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है. ज्ञानाभ्यास करो मन माही, हमेशा ज्ञानाभ्यास करो. ज्ञानाभ्यास करो मन माही,
विषय कषायों को त्यागो, विषय कषायों को त्यागो, कोटि उपाय बनाय भव्य। सांभळजो, करोड़ों उपाय करने पड़े तो उपाय करो, करोड़ों, संयम में ही चित्त पागो, संयम में अपना चित्त भीगना चाहिए, संयम से तरबोल होना चाहिए, ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसे ही परमानंद वेदे देखो ज्ञानी संत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है, कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जीनपन। મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો બધાએ કે મને જે જૈન ધર્મ મળ્યો, મને જે જૈન ધર્મનો સંપ્રદાય મળ્યો, મને જે આ ચાર અનિયોગની પદ્ધતિ મળી, નિશ્ચય વ્યવહાર ક્રમબદ્ધ પર્યાય અનેકાંત શાંત કાંત કારણ શુદ્ધ પર્યાય શુદ્ધ અંતस्तत्व સ્વપર પ્રકાશક સર્વજ્ઞતા વીતરાગતા, આ જે કાંઈ વૈભવ મને મળેલો છે એનો ગર્વ છે આપણને? गर्व मीन्स नॉट इन द सेंस गर्व रिस्पेक्ट, एनो गौरव न होवो જોઈએ, उसका गौरव नहीं होना चाहिए, हमें उसकी गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, तब तो हमारे में जैनत्व का अंकुर फूटा कहलाएगा। केवल देखा देखी मान रहे हैं, देखा देखी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे हैं केवल आज्ञा के द्वारा यदि जैनी है तो उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जाने, और मूल परीक्षा तो नहीं करते हैं, दान दया शील तप संयम आदि क्रियाओं के द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों से अतिशय चमत्कार आदि से जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर, बोलो ये निदान शल्य के साथ नहीं माना इसने, तो लोभ का ही तो पोषण किया। प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, देखो क्या कहा, प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। क्या कहा, अन्य धर्म में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं, इसलिए इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना हो गया, अन्य धर्म में भी हो गया, यहाँ भी हो गया, फर्क क्या होगा दोनों? समझाए छे बधाई ने, मेडिकल साइंस वाला ने समझाई छे, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? और आगे देखो पढ़ो, जैसे जिन धर्म में ये कार्य हैं वैसे अन्य मत में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। अब समाधान, सो यह तो सत्य है, ऐसा ही है, परंतु जैसे तू दयाधिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं, पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है वही वे कहते हैं, इसी प्रकार अन्य जानना। देखो जैन दर्शन में दया कैसी, सबसे पहले तो स्वयं के जीवत्व की दया, आत्म दया, स्व दया, फिर बाद में करुणा बुद्धि से अन्य जीव दया, उसमें मैं दया पालूं अथवा मैं पाल सकता हूं इस अभिमान को कोई स्थान नहीं। समझाय छे? बीजा धर्म में આપણે કરી શકીએ, આપણા જ હાથમાં છે, કરુણા કરવી જોઈએ, वहां तो कर्ता बुद्धि, यहाँ तो जैन दर्शन की शुरुआत प्रारंभ होती है वहां से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है, करुणा बुद्धि अलग और कर्ता बुद्धि अलग। क्या कहा, कर्ता बुद्धि अलग, कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व का जहर है और करुणा बुद्धि चारित्र का दोष है। समझाय छे बधाने?
હા, કર્તા બુદ્ધિ અજ્ઞાન અને કરુણા બુદ્ધિ જ્ઞાનીના ભાવ. જ્ઞાનીની ભૂમિકામાં જાણેલો વ્યવહાર પ્રયોજનવાન अपरम भाव में स्थित हो त्यारे दया दान आदि भाव होते हैं उसको, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो समझता है क्या नहीं। चलो और एक प्रकरण में पढ़ता हूं, एक दो प्रश्नों को छोड़ दीजिए, दो पैराग्राफ देखना इस प्रकरण के अंत के दो पैराग्राफ। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। मिला पैराग्राफ, मिला आप लोगों को सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया पैराग्राफ, मस्त है, बिल्कुल जोरदार है। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। अब देखो संगति का कैसा हो सकता है, मुसलमान व्यापारी हो, वो जैन के साथ अपना धंधा व्यापार करता हो, तो वो मुमुक्षु के साथ, उसके साथ मंदिर भी जाएगा। कौन? वो मुसलमान। लेकिन मुझे मत बताओ, वो मंदिर आ जाने से जैन हो गया? क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ जो राजकोट में पहले संगीत वाले आते थे ना, तो 10-12 साल मेरे साथ उन्होंने काम किया, यहाँ संगीत में आते थे प्रज्ञाबेन। तो एमा जे बे हता ने, मने एक भाई मने हमेशा कहतो, पण के सुनील भाई हवे तमारा सिवाय अमे क्यांय नथी जता, आपड़ा तमारा जैन मंदिर में ज अमे आवीए। तो शुं एमने जैन मानवानुं? बीजामां नथी जता, अहींया ज आवे छे एटले जैन थई गया? अरे रोटला रड़े छे माटे आवे छे। क्या कहा? आजीविका का माध्यम है, धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो संगति से। और सुनना, घर में घर संपन्न हो, बराबर, और अपन समझो प्रतिक्रमण में बैठते हो, सामायिक में बैठते हो, तो घर में जो काम करने वाली होती है ना, वो भी सामायिक में बैठ जाए, प्रतिक्रमण में बैठ जाए, अथवा बच्चों को लेकर के सेठानी के साथ मंदिर भी आ जाए, मंदिर अपने मंदिर, और वो भी जय जिनेन्द्र बोलने लगे, जय जिनेन्द्र हो, और अपन भी उसकी फिर प्रशंसा करते हैं। आने पण घणुं आवडे, बहू आवडे आने, અને प्रतिक्रमण आवडे, सामायिक आवडे, અને અમે સમયસારની ગાથાઓ બોલીએ ને તરત જ ઓળખી જાય, આ તમારા કાનજી સ્વામી બોલે છે ને, એટલે બધું ખબર પડે। क्या कहा मैंने? શું એ જૈન થઈ ગયા? મુમુક્ષુ થઈ ગયા? अरे 50 વર્ષથી જે સાંભળે છે એને મુમુક્ષુતાના ઠેકાણા નથી, तो ये काम वाली ने तो क्या थी मुमुक्षु बनो होय? क्या कहा मैंने? ये संगति से, सेठानी के साथ रह करके। हाँ, ये जो दुकान धंधा व्यापार करते हैं, हर दुकान में जो काम करने वाले सब जैनी थोड़ी होते हैं। मुमुक्षुओं की दुकान की बात कर रहा हूं, मुमुक्षुओं की दुकानों की, फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूं। वहां कोई जैनी होते हैं? हर कोई, सब अजैनी होते हैं। लेकिन हमारे सेठ जैन है, तो हमारे शू कहेवानुं? जय जिनेन्द्र। बधाने जय जिनेन्द्र कहेवानुं। शू जय जिनेन्द्र कहेवाथी जैन थई गया? सोचो आप, ये केवल नौकरी धंधा आजीविका, हाँ, मारा जेवा जे स्कूल कॉलेज में जॉब करे ने, तो आपड़ा मोढामांथी कोई दी आपणे बोलीए ज नहीं श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपणे जय जिनेन्द्र सिवाय कांई बोलवानुं? बोलवुं होय तो हवे प्रेमथी बधाए सामेथी मने जोए એટલે जय जिनेन्द्र ज बोले। वकील साहेब, एमना मने तो एम थाय के आपड़ो केटलो पुण्यनो उदय कि एमना मोढामां आपड़ा निमित्ते जिनेन्द्र शब्द तो बैठो। हाँ, एमना श्री मुखेथी जय जिनेन्द्र शब्द तो आवे छे, पण छतां अंतरंगमां एक करुणा उपजे। अरे रे, आ जीव जय जिनेन्द्र मां जिनेन्द्र बोले तो छे, पण केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामी कोने कहेवाय? आने कशुं ज खबर नथी। हाँ, जिनेन्द्र भगवान कोने कहेवाय? 24 तीर्थंकरो कोने कहेवाय?
એને જરી સરખું એ ખ્યાલ નથી। हाँ, तो संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। कितने ही महान पुरुष को जैन धर्म में प्रवर्तता देखकर भी प्रवर्तते हैं। એટલે મોટાઓ જાય ને તો પછી આપણે તો જવાય જ ને। हाँ, कितने ही देखा देखी બીજા જાય એટલે આપણે જવાનું। देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो शुद्ध क्रिया में भी और अशुद्ध क्रिया में, जो भी सावध्य क्रिया है उनकी बात इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर पोते विचारी ने जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। शू कीधु? क्या कहा? जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। बोलो, जिन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानते हैं, अनुयोग के बारे में जानते हैं, पाठशाला के बारे में जानते हैं, पूजा के बारे में जानते हैं, विधान के बारे में जानते हैं, रहस्य के बारे में नहीं जानते। संभळाय छे? हाँ, रहस्य, रहस्य शब्द है। हाँ, रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं। पुत्र वधु आव्या तो छे स्थानकवासी मांथी, पण हवे तो ए आपणा दिगंबर ज छे। हाँ, कुल परंपरा बदलने से संस्कार बदलते हैं क्या? क्या कहा मैंने? कुल परंपरा बदलने से संस्कार बदल जाते हैं? नहीं, कभी नहीं बदलते भाई साहब। हाँ, इतना सो वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। देखो, संगति से अपनाने वाले वे भी सब मिथ्या दृष्टि। इतना तो है कि जिन अब सुनना, बहुत बढ़िया बात, इतना तो है, एटलू तो खरू कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं है, नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं। पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। कहां? कहां? जिन मत में। ये वाक्य भी गजब का है। हाँ, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं खरी खरी। बहुत बढ़िया बात है। जिन मत में इतना तो है कि पाप विशेष, पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त भी बहुत बनते हैं, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। वाह! देखो, विधान के, पूजन के, स्वाध्याय के, तत्वाभ्यास के, तत्व श्रवण के, चिंतन के, ये सब निमित्त बनते हैं, बने रहते हैं। इसलिए जो कुलादि से भी जैनी है, कुल परंपरा आदि से, संगति से भी जैनी है, वे भी क्या कहा? औरों से तो भले ही हैं, बीजा करता तो लाख गणा हारा, पर पूरे पूरा सारा नहीं। क्या कहा? हाँ, हाँ तो पढ़ो, मुझे कहूं छुई। हाँ, बीजा करता सारा, पण ई कई पूरे पूरा दूध ना धोएला नहीं। धोएला मूळा जेवा नहीं। हाँ, ठीक है, पामी ज गया के पामी ज जशे एवुं नहीं। हाँ, केम के एमने माटे पण अटकवाना रસ્તાઓ घणा बाकी छे, खुला छे एने माटे। ज्यां त्यां अटकशे। हाँ, केवो लपसनीयो मार्ग छे धर्मनो, तत्वनो मार्ग केटलो लपसनीयो छे, विचार करो। हाँ, इसलिए हम आप लोगों को ऐसा यह अद्भुत जैन धर्म मिला। हाँ, आया समय बड़ा सुखकारी,
आत्म बोध कला विस्तारी। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर झल की सारी। निज अंतर में ज्योति ज्ञान की, अक्षय निधि महान। कि तुम सा और नहीं बलवान। एक तुम्ही आधार हो मेरे, एक तुम्ही आधार हो जग में। ऐ मेरे भगवान। वीतरागी भगवंतोની સામે આટલી પ્રાર્થના કરવી। समलन पाया गोते खाया, तुम बिन हो हैरान। कि तुम सा और नहीं बलवान। શું કીધું હતું ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી આજ સવારે? તારો માર્ગ અલૌકિક છે, તારો માર્ગ વિતરાગતાનો છે। તારા માર્ગમાં રાગને કશાયને ક્યાંય સ્થાન નથી। બહુ અદ્ભુત વાત હતી। હા, दुनिया में एक शरण जिनदा, पाप पुण्य का बुराए फंदा। मैं शिव भूप रूप सुख कंदा, ज्ञाता दृष्टा तुम सावंदा। मुझ कारज के कारण तुम हो और नहीं मतिमान। कि तुमसे और कि तुमसे तुम सा और नहीं बलवान। સાંભળજો કેટલી સરસ વાત છે। सहज स्वभाव भाव दर्शाओ, पर परिणति से चित हटाओ। શું કીધું? હવે ભણવાનું નથી જોતું, હવે ધંધો નહીં, વ્યાપાર નહીં, પ્રવૃત્તિ નહીં, કશું જ નહીં। પરથી ખસવાનું, સ્વમાં વસવાનું। સમજાણું? એટલું કરીએ તો આનંદ રસ વરસવાનું। સમજાય છે? कितनी मार्मिक बात। सहज स्वभाव भाव दर्शाओ, पर परिणति से चित हटाओ। पुण्य पुण्य जग में जन्म न पाओ, सिद्ध समान स्वयं बन जाओ। चिदानंद चैतन्य प्रभु का है सौभाग्य प्रदान। कि तुम सा और नहीं बलवान। कितनी कितनी सुंदर भावना है। हा? तो ऐसा जैन कुल मिला। अब सुनना, सार में कह रहा हूं आपको। देखा देखी नहीं मानना, नंबर 1। क्या कहा? देखा देखी पंच परमेष्ठी को, जिनवाणी को नहीं मानना, देव गुरु धर्म को नहीं मानना। दूसरा, कुल परंपरा से धर्म को नहीं समझना। बाप दादाओं की कुल परंपराओं की परंपरा को मान करके धर्म को कभी नहीं अपनाना। और परीक्षा रहित केवल आज्ञा के अनुसार कभी धर्म को मत मानना। समझ में आई? अपनी बुद्धि चला, विवेक बुद्धि से सोचना, आगम के अवलोकन करना, आगम का अवलोकन करना, युक्ति का अवलंबन लेना, परापर गुरु का उपदेश को मिलाना और स्वानुभव प्रत्यक्ष करना। ये स्वसंवेदन का और स्वावलंबी जीवन है। इसलिए अपने जीवन में बहुत 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 बहुत, जिसे अपन कहते हैं कि खूब खूब महिमा ला करके कि हम आप लोगों को इस धर्म की महिमा के साथ सोचना, तो ही अपना जीवन धन्य बनेगा।
अन्यथा जीवन धन्य नहीं बनेगा। समझ में आई बात? ओके, चलिए हाथ जोड़े हम आप लोग माँ जिनवाणी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो